तो थ्योरी विद यू के एक और एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। तो देखो, मैं थ्योरीज तो लेकर आता हूँ, बट आज जो मैं थ्योरी लेकर आया हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लुकिज्म के ऊपर लेकर आया हूँ। पहले ही मैं लेकर आया था डैनी की सेकंड वर्ड इनके ऊपर, बट अब जिस हिसाब से चैप्टर आ रहे हैं उस हिसाब से क्लैरिटी हो रही है, एंड मेरे को लग रहा है कि मेन विलन कौन हो सकता है। और मैं तुम्हें काफी ज्यादा क्लैरिटी भी देने वाला हूँ कि आगे चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, एंड जिन्यू पार्क यानी डैनियल के मामा को क्या पता था ऐसा, तो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और इस सीरीज का मेन विलन कौन हो सकता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। शिंगेन यामाजाकी डिप्रेशन में क्यों गया था, शायद इसका रीजन भी मेरे को पता है। और तो डैनियल की सेकंड बॉडी का एक बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है जो अभी रिवील हो जाए। देखो, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि यही चीज होनी चाहिए, वह चीज मैंने थोड़ी सोची और मेरे को लगता है कि ये चीज हो सकती है। तो देखो मिस, सबसे बड़ा टॉपिक, गैब्रियम किम जिंदा है। हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई गैब्रियम किम मर चुका है, उसको तो कीड़े की मैंने जेम्स ने मिलके मारा था, तो ये झूठ है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम्हें आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये चीज मैं तुम्हें थोड़ा प्रूफ के साथ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मन से कुछ नहीं बताने वाला, कुछ प्रूफ लेकर आऊंगा जिसके तुम बोलोगे कि हाँ पे तेरी बात में दम तो है। तो यहाँ सबसे पहले अपन शुरू करते हैं गैब्रियम किम के साथ, जो कि जिंदा है, वो मरा नहीं है यार। अपने को बस उसकी फेक डेथ दिखाई गई थी कि भाई गैब्रियम किम मर चुका है, बट ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो सबसे पहली बात, गैब्रियम किम की मौत का सबसे बड़ा कारण लोग मानते हैं जेम्स ली और कीटे किम को, ठीक है। एंड यहाँ पे यह चीज सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा प्रूफ दे देता हूँ। याद करो, जब जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन के किंग से भिड़ा था, तब लिटरली में जब सारे किंग साथ में आ गए थे, तब जेम्स ली भाग गया था। अगर किसी स्ट्रीट फाइट में आपको मल्टीपल अपोनेंट्स घेर लेते हैं और आपको मारने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो आप उस सिचुएशन में कैसे बचोगे? अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। अकेली न बाजार जाया करो, तब जेम्स लिटरली में भाग गया था वहां से। उसने खुद कहा था कि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं कि मैं इन सारे किंग्स को एक साथ फेस कर सकूं। और तो यहाँ पे तुम सोचो कि यहाँ पे ये सारे किंग्स अगर एक साथ भी आ जाए तो गैब्रियम किम की मतलब काइंड ऑफ हाफ पावर भी नहीं लेकर आएंगे, 5 से 10% पावर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। गैब्रियम किम इन सबको एक साथ लेटा देगा, वो भी नंगा। और तुम एक बार खुद सोचो, उस वक्त जेम्स ली की मतलब एज लगभग, देखो मिस, ऑनलाइन ये चीज ऑथर ने कंफर्म तो नहीं करी है, बट ऑनलाइन लगभग तो मान के चलो, जब जेम्स ली फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरेशन के किंग से भिड़ा था, एक साथ भिड़ा था, तब काइंड ऑफ मतलब उसकी एज 17 से 18 साल की थी, एंड जेम्स ली वहां से भाग गया था। इसलिए लोग उसको रनली बोलते हैं। मैं यहाँ पे उसको रोस्ट करने नहीं आया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे जेम्स ली यहाँ से भाग गया। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पर काइंड ऑफ जेम्स ने खुद कहा था कि वो अभी इनसे नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पर तुम खुद बताओ कि अभी जेम्स 17-18 साल का है, आज से बहुत टाइम पहले, मतलब मान के चलो कि 3-4-5 साल पहले, उस वक्त जेम्स ली कितना साल का होगा, 10-11-12, लगभग 13-14 साल का मान के चलो। पता नहीं गैब्रियम कौन साल में मरा था, बट तुम मान के चलो कि 10-11 साल का बच्चा एक प्री जनरेशन के लॉन्डे को कैसे मार सकता है। और देखो, उसके अंदर अपने को इमेज के अंदर क्लियर दिख रहा है कि हो सकता है गैब्रियम किंग को गोली लगी हो। बट तुम मुझे एक चीज बताओ कि भाई लुकिज्म के अंदर बंदों ने इस तरीके के डैमेज लिए जो गोली से ज्यादा खतरनाक होते हैं। लिटरली में कोई छेद कर रहा है, कोई मार रहा है, तो गैब्रियम किम जैसा बंदा जब ने मतलब प्राइम में था, पावरफुल था, उसको लिटरली गोली ने मार दिया। ये बहुत मतलब कह सकते हो यूजलेस चीज है। तो तुम्हें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, लेकिन उसके साथ जेम्स और कीटे भी तो थे। तो देखो, थे, और हो सकता है कि वहां पर सिर्फ ये दो नहीं हो, वहां पे 10,000 बंदे भी, मतलब खैर 10,000 होना पॉसिबल तो नहीं, पर वहां पे मान के चलो कि काफी तगड़े तगड़े फाइटर्स थे उस जमाने के। तो तुम मुझे एक चीज खुद बताओ, तुमने लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर देखा है जेम्स ली वर्सेस टॉम ली, देखा? तुमने अपने मामा जी वर्सेस कीटे किम फाइट देखी, मामा जी बेहोश हो गए थे, मामा जी ने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था, तब भी मामा जी ने कीटे किम का वो हाल करा जो, और कीटे किम इनफैक्ट हार गया था मामा जी से। बट यहाँ पर जो व्हाइट क्रो है उसने मामा जी का अंगूठा काट दिया था, जिसके कारण मामा जी का जो पंच था वो कीटे किम को काइंड ऑफ कुछ सेकंड के लिए बेहोश कर पाया था, परमानेंटली बेहोश नहीं कर पाया। अगर वो व्हाइट क्रोस का अंगूठा नहीं काटता तो कीटे किम हार चुका था। और सेम चीज टॉम ली के ऊपर भी होती है। जेम्स ली ने जानबूझ के टॉम ली को थकाया, क्योंकि उसको पता था कि भाई जेम्स ली इस जानवर से 1v1 में जीत नहीं सकता अभी, तो क्योंकि जेम्स ली को कहीं ना कहीं पता था वो अगर अपने यूनिक पाथ भी एक्टिवेट कर ले तो प्री जनरेशन के जानवर को हराना उसके लिए मुश्किल है। इनफैक्ट अपन ने देखा भी था फाइट के अंदर कि टॉम ली ने उसको सीरियस इंजरी भी दे दी थी। और यहाँ पे टॉम ली उस वक्त थका हुआ था काफी ज्यादा, कितने सारे में से लड़के आ रहा था, ऊपर से उसको मतलब क्या जो भी डीजे जो भी बंदे का नाम था, उसने पुलिस वाले ने उसको भी काफी डैमेज दे दिया था, उसने मतलब सर खोल दिया था उसका। और टॉम ली पहले ही काफी थक चुका था, तो तब उसने जेम्स ली को सीरियस इंजरीज दी। अब तुम खुद सोचो कि जेम्स ली अभी करंट जेम्स ली की उम्र क्या होगी।
तो फिर देखो हम इस अपन मान के चलते हैं कि जेम्स ली की अभी करंट एज 25-26 साल का लौंडा होगा, ठीक है। कीटे किंग की भी सेम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें लगता है कि अभी 25-26 साल का लौंडा पूरी जनरेशन के 40 साल के बुढ़े को नहीं हरा पा रहा, तो तुम खुद सोचो उसने उसकी इतनी गंदी हालत कर दी। और भाई कीटे किम तो गैब्रियम किम के मतलब लेवल का है भी नहीं, तो तुम खुद सोचो कि ये बंदा कैसे फेस कर सकता है गैब्रियम किम को, वो भी 13-14 साल की उम्र में। तुम खुद सोचो इस चीज का कोई सेंस है। और चलो अपन मान के चलते हैं कि वहां पर जेम्स भी अकेला नहीं था, वहां पे चलो चार्ल्स चोई भी था, और ये भी मान के चलो कि वहां पे बहुत सारे बंदे भी थे। गैब्रियम किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने मतलब भाई चार्ल्स जैसे बंदे को वो उठा के फेंक सकता है बहुत इजीली बिना उसकी प्राइम में गए। एंड यहाँ पर जितने भाई टॉम ली खुद अपनी प्राइम में नहीं था, तब भी जब टॉम ली आ रहा था तब उसने कितने बंदों को फाड़ दिया, मतलब लिटरली में लोगों के पेट में छेद करते हुए आ रहा था वो अपनी प्राइम में ना होने के बावजूद। और तुम खुद बोल रहे हो जो अंडरवर्ल्ड का किंग है वो इतनी आसानी से मर गया। तो देखो ये तो मेरी खैर छोटी सी थ्योरी थी, एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कंप्लीट स्टोरी लाइन जो मैंने खुद से क्रिएट करी है कि असल में क्या हो सकता है डैनी की सेकंड बॉडी का राज और गैब्रियम किम जिंदा क्यों है। मैं तुम्हें पूरा एक स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूँ, मतलब काइंड ऑफ तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ। तो देखो तुम्हें पता है कि गैब्रियम किम ने बहुत सारी रातें रंगीन करी हैं दूसरी औरतों के साथ, और तो और यहाँ पे गैब्रियम किम अंडरवर्ल्ड का किंग था तो वो बुरा भी था। ये चीज अपन जानते हैं कि जो कीटे किम है वो गैब्रियम किम की डार्क साइड है, और जो अपना केवल जेक नाम है उसका वो गैब्रियम किम की अच्छी साइड है। तो तुम मुझे खुद बताओ जिस बंदे ने इतनी रातें रंगीन करी हो मतलब हर लड़की के साथ, और तो और वो इतना ज्यादा इविल हो, मतलब अपने द अंडरवर्ल्ड का किंग हो एंड बुरा इंसान हो, मतलब लोगों को मारता हो, तो मुझे खुद बताओ वो बंदा एकदम से अच्छा क्यों बनेगा। मतलब मेरे को बताओ एक इंसान अच्छा कब बनता है, जब कोई आता है उसको हराता है एंड उसको सिखाता है कि भाई तू गलत कर रहा है। ये सारी चीजें अपन ने देखी है, बट ये चीज नहीं हुई थी। अपन को पता है गैब्रियम किंग को किसी ने नहीं हराया था। और तो और अगर जहां तक हुई प्यार की बात, तो प्यार की बात तो मत ही करो। जो बंदा इतनी सारी औरतों के साथ रातें रंगीन कर सकता है, प्यार होने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला मैं। तो इसके पीछे का रीजन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस चीज की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर गैब्रियम किम अंडरवर्ल्ड का किंग बना हुआ था, एंड यहाँ पर उसने सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं अंडर देखो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अपर वर्ल्ड के किंग अपर वर्ल्ड या ही कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो, मतलब मान लो गैब्रियम किम ड्रग सप्लाई करता था, लड़कियां सप्लाई करता था, तो यहाँ पर रिसर्च करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ काम ऐसे भी हैं जो ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है ना। गैब्रियम किंग को पता था कि भाई उसने जो कांड करे हैं उसके पास्ट के अंदर वो इतने गंदे वाले हैं कि हो सकता है कि कोई बंदा आकर उसको किसी दिन पकड़ ले या फिर एनकाउंटर हो जाए उसका। तो उसने ये सारे काम मतलब कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दिए एंड वो चली गया पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि वो पॉलिटिक्स के अंदर जाकर खुद को भी सेफ रख पाए एंड वो अंडरवर्ल्ड को भी कंट्रोल कर पाए। मतलब वो अपर वर्ल्ड एंड अंडरवर्ल्ड दोनों पे राज करना चाहता था। इन सिंपल लैंग्वेज वो राज करना चाहता था पूरी के पूरे कोरिया के ऊपर। यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना गैब्रियम की मतलब काइंड ऑफ अपर वर्ल्ड की तैयारी करता है। वो उसके गैंग के मेंबर्स को बोल देता है कि भाई मैं सब छोड़ रहा हूँ, एंड यहाँ पर उसके काफी सारे गैंग मेंबर्स अलग हो जाते हैं, इंक्लूडिंग टॉम ली। टॉम ली भी अलग हो जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि गैब्रियम की अपर वर्ल्ड में जब काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर घुसा, तब तुम एक चीज देखो, तुम इस पैनल के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें इस पैनल के अंदर कोई भी गैब्रियम किम का पुराना बंदा नहीं दिखेगा। जितने भी बंदे सारे नए के नए हैं। ये वो बंदे हैं जो गैब्रियम किम की चाटते हैं, और ये अपर वर्ल्ड के हैं, कोई भी अंडरवर्ल्ड का नहीं है। अब देखो इस चीज के पीछे एक लॉजिक तो बनता है, क्योंकि देखो हो सकता है कि जो दूसरे बंदे हो वो लोग भी वांटेड हो, तो काइंड ऑफ गैब्रियम किम ने उनको नहीं रखा ताकि उनके रिस्पेक्ट मतलब गैब्रियम किम के रिस्पेक्ट कम ना, उसको वोट ऐसा हो कि मिले ही नहीं। तो ऐसा वाला सिस्टम था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि गैब्रियम किम का यारा दिमाग अच्छा चला। गैब्रियम किम ने अपने जितने पुराने लौंडे थे उन सबको हटा दिया एंड एक नई पार्टी बनाई जो उसने अपर वर्ल्ड के लिए बनाई थी। अपन देखते हैं गैब्रियम किम अच्छे काम करने लग गया था, लेकिन उसका वो रात मतलब रातें तो फिर भी रंगीन करता था। याद करो उसने एक और रात रंगीन करी थी खुद के लिए, उसमें उससे उसने जैक को पैदा मतलब जेक को पैदा किया था, गैब्रियम किम का लास्ट बेटा। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो गैब्रियम किम है वो उसके बेटों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता था। उसके काफी सारे बच्चे थे। और तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि गैब्रियम किम अपर वर्ल्ड में गया ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से था। गैब्रियम किम मतलब अपर वर्ल्ड में गया एंड गैब्रियम किम को कोई वोट नहीं मिले। लोगों को पता था कि कितना हरामी है, कितना गिरा हुआ इंसान है, तो मतलब काइंड ऑफ उन लोगों ने मतलब ये वांटेड है, लिटरली में गुंडा है ये,
तो इसलिए उसको वोट नहीं मिले एंड गैब्रियम किम हार गए पॉलिटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हर चीज तो अपन ने नोटिस की, लेकिन यहाँ पे गैब्रियम किम को हर चीज पहले से पता थी एंड उनने मतलब काइंड ऑफ इस चीज का बैकअप बना रखा था। उनने इतनी सारी औरतों के साथ इसलिए सोए, देखो हवस की बात ही नहीं है, ठीक है, अगर हवस होती तो ये चीज नहीं होती। गैब्रियम किम प्रेग्नेंट ही नहीं करते भाई, दिमाग था ना, क्यों प्रेग्नेंट करता बेफालतू का। तो भाई पैसे जाते उसके वजह से भी, उसको उनको पैसे देने पड़ते हैं बार बार, तो वो वाली चीज है। तो गैब्रियम किम ने शादी नहीं की बट उन सबको प्रेग्नेंट किया, क्यों, ताकि कोई मतलब वो दो बच्चों को ले सके जो बच्चा वर्दी हो। अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद गैब्रियम किम सोचते हैं कि देखो मैं हो चुका हूँ बूढ़ा एंड यहाँ पे भले मेरी स्ट्रेंथ अभी भी काफी ज्यादा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं काफी बूढ़ा हो जाऊंगा एंड मेरे को नहीं लगता कि हो सकता है कि काइंड ऑफ मेरे को पॉलिटिक्स में मैं अंडरवर्ल्ड एंड अपरवर्ल्ड दोनों पे ही राज नहीं कर पाऊं, तो मेरे को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जाते हैं मेडिकल जीनियस के पास एंड चार्ल्स चोई के पास। ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। देखो मेडिकल जीनियस यानी अपना डेनियल का मामा, वो एक अच्छा इंसान तो था लेकिन गैब्रियम किम का काफी अच्छा दोस्त भी था। तो काइंड ऑफ ये लोग मतलब अच्छे दोस्त थे, तो मतलब काइंड ऑफ वो गैब्रियम किम उसको अपनी बातों में ले आया एंड इन लोगों ने काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करे सेकंड बॉडी के ऊपर। तो मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखो गैब्रियम किम ने सबसे पहले कुछ बच्चों को चूज करा। यहाँ पर अपन ये मान के शायद तक चल सकते हैं कि हो सकता है, चांसेस तो कम है, बट जेम्स ली गैब्रियम किम का बच्चा हो या फिर उसका सर्वेंट हो जो काफी ज्यादा लॉयल हो गैब्रियम किम के लिए। एंड यहाँ पे कीटे किम गैब्रियम किम का ही बच्चा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे गैब्रियम किम ने दो बच्चे चाहिए थे उसको, एक ऐसा बच्चा जो काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड पे राज करे और एक ऐसा बच्चा जो अपर वर्ल्ड पे राज करे। एंड गैब्रियम किम चाहता था कि उसकी सेकंड बॉडी हो एंड ये चीज चार्ल्स चोई का आइडिया था, किसका था कुछ नहीं पता मेरे को। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे मतलब जो मामा जी अपने डेनियल के, तो उनने क्या करा, उनकी मदद ली क्योंकि वो वहां पे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। यहाँ पे काइंड ऑफ उस गैब्रियम किम ने टीम बनाई एंड यहाँ पे टॉम ली को उसके अंदर क्यों नहीं रखा। देखो पहली बार टॉम ली एक अच्छा इंसान है, ठीक है, और दूसरी बार टॉम ली का मतलब काइंड ऑफ फाइटिंग जीनियस है, तो मेरे को नहीं लगता कि टॉम ली को रखना इनके लिए कोई फायदेमंद चीज होती है। टॉम ली हो सकता है इनका साथ भी नहीं देता। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे गैब्रियम किम का प्लान था। तो गैब्रियम किम ने सबसे पहले अपनी मौत का ड्रामा करा। सबसे पहले उन्होंने खुद को मार दिया, ऐसा दिखा है कि देखो मैं मर चुका, मेरे को इन लोगों ने मारा है काइंड ऑफ। एंड यहाँ पे मतलब हर किसी को बात पता नहीं थी। यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ जो उसके पुराने बंदे थे, ये बात उनको इस तरीके से बताई गई कि गैब्रियम किम मर चुके हैं। गैब्रियम किम की मरने के बाद जब उनके मतलब काइंड ऑफ जो समारोह निकलता है, जो भी निकलता है, तो उसके अंदर तुम एक चीज नोटिस करना, उसके अंदर एक भी, लिटरली बता रहा हूँ, एक भी प्री जनरेशन का बंदा नहीं था। जो पीछे चल रहे हैं उनका तो पता नहीं, बट बाकी जो टॉम एंड भाई जितने भी गैब्रियम किम का जो लिटरली राइट हैंड, जो जेरी का बाप, वो खुद नहीं था वहां पर। तो ये सब कहाँ गए, मतलब तुम खुद देखो, जेक के हाथ में गैब्रियम किम की फोटो है लेकिन बाकी पीछे में तुम्हें कोई मतलब कोई प्री जनरेशन का ताकतवर लौंडा नहीं दिखेगा। तो ये लोग कहाँ गए। यहाँ से स्टोरी एक काफी अच्छे मोड पे चलती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर गैब्रियम किम ने खुद को अंडरवर्ल्ड में चली गए, मतलब खुद को काइंड ऑफ उसने छुपा लिया एंड यहाँ पे कीटे किम को उसने ऑर्डर दिया। मतलब कुछ टाइम बाद कीटे इन लोगों ने ट्रेनिंग करी एंड इसने ऑर्डर दिया कि देखो तुम्हें मतलब देखो, तो देखो उसने कीटे किम को ऑर्डर दिया कि तू एक काम कर, जितने भी मेरे बच्चे थे तुम उन सबको मार डाल, ठीक है, क्योंकि गैब्रियम किम के लिए आगे आके वो लोग खतरा बन सकते थे। यहाँ पे गैब्रियम किम ने ऐसी सोची, बोला कि मैं इनको मार डालता हूँ क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है जो ताकतवर है, अब मैं मतलब काइंड ऑफ सेफ हूँ। एंड यहाँ पे गैब्रियम किम ने कीटे किम को ऑर्डर दे दिया। कीटे किम ने धीरे धीरे, देखो गैब्रियम किम ने जानबूझ के सबूत छोड़ देते ताकि मतलब अगर काइंड ऑफ ये लोग बड़ों के खुद को छुपाए तो उनके पास ये चीज रहे, तो काइंड ऑफ कीटे किम को ढूंढने में आसानी हो। कीटे किम को मारता गया। यहाँ पे अपन देखते हैं जेम्स ली के ऊपर। गैब्रियम किम कीटे किम को अंडर का किंग इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि कीटे किम काइंड ऑफ ब्रूटल था, इसलिए वो क्राइम करवा रहा था उससे। जेम्स ली को काइंड ऑफ उसने अपर वर्ल्ड के लिए भेज दिया ताकि वो कुछ टाइम के पॉलिटिक्स में जा सके। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले देखो चार्ल्स चोई भी इनके साथ था एंड चार्ल्स चोई गन के साथ मिलकर कुछ दूसरे काम भी कर रहा था, ठीक है, अर्निंग वाले काम, जिसकी वजह से वो ये जो पैसा कमा रहा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके गैब्रियम किम के उसमें। और अपने मान के चलते हैं कि क्या पता चार्ल्स चोई बहुत ज्यादा लॉयल हो गैब्रियम किम के लिए। अपन देखते हैं कि जब चार्ल्स की गन से मिला था उसने कहा था कि मैं मेरी बेटी को मारने के लिए तैयार हूँ। अपन देखते हैं कि यहाँ पर चार्ल्स चोई ने का एक बहुत तगड़ा प्लान था। चार्ल्स चोई मतलब जो गैब्रियम किम है, उसने चार्ल्स चोई को बोला कि तू एक काम कर, तू अपनी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर एंड यहाँ पे पता कर कि क्या ये चीज काम करती है, क्या चीज सेकंड बॉडी वाला काम। एंड ये चीज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा पहला। जो गैब्रियम मतलब जो काइंड ऑफ चार्ल्स चोई है उसने अपनी बेटी को सेकंड बॉडी दे दी एंड ये वाला एक्सपेरिमेंट काम करा। तो गैब्रियम किम ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये चीज काम करती है कि नहीं, एंड उसके अंदर सिर्फ ब्यूटी थी, कोई पावर आवर नहीं थी। एंड यहाँ पे अब आता है
मेन ट्विस्ट है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर गैब्रियल किम ने कहा कि अब यह चीज अपन प्रैक्टिकली असलियत में ट्राई करेंगे मेरे ऊपर। यहाँ पे अपन देखते हैं इन लोगों ने किसी की बॉडी पकड़ी होगी, उसको तैयार करा एंड उन लोगों ने इसको परफेक्शन बनाया, उसके अंदर यूआई मोड डाला एंड कॉपी एबिलिटी। अब तुम बोल रहे हो कि सेंस ये दो चीजें आई कहां से? तो अब अपने को पता चलता है कि यहाँ से शिनगेन यामाजाकी डिप्रेशन में क्यों गया था। तो देखो, जब शिनगेन यामाजाकी कोरिया में टेक ओवर करने आया था तब गैब्रियल किम ने उसको बहुत गंदा हराया। इन दोनों, ऐसी बात नहीं गैब्रियल किम को चोटें नहीं आई, गैब्रियल किम को भी चोटें आई होगी, गैब्रियल किम भी काफी तगड़ा पीटे होंगे और दोनों ही काफी तगड़े भिड़े एंड दोनों ही मतलब जो काइंड ऑफ जो शिनगेन यामाजाकी है वो मतलब हार चुका था एंड गैब्रियल किम ने उसकी बहुत गंदी बेइज्जती करके उसके मुंह पे लात धर के उससे उसका डीएनए ले लिया एंड यहाँ पे उसको अपना प्लान भी बताया एंड कहा कि तेरे से जो करते बने उखाड़ लेना। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ शिनगेन इस चीज से डिप्रेशन में चली गया कि भाई ये बंदा अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है और लिटरली में वो और भाई लिटरली शिनगेन डिप्रेशन में गया कि कोई रैंडम बंदा उसका डीएनए ले रहा है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो शिनगेन का मेरे ख्याल से डिप्रेशन में आने का एक ये रीजन हो सकता है जो मैंने तुम्हें काइंड थोड़ा सा बताया। एंड यहाँ पे अब देखो, तुम्हें पता है कि यूआई मोड को कॉपी किया ही नहीं जा सकता, कोई भी कितना भी तगड़ा कॉपी यूजर हो वो यूआई मोड को कॉपी नहीं कर सकता। लोगों पहले थ्योरी बनाते थे कि हाँ भाई डैनियल की सेकंड बॉडी इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि उसने यूआई मोड को ही कॉपी कर लिया। तो देखो, अगर ऐसा होता तो डैनियल यूनिक पाथ को भी कॉपी कर लेता, ठीक है। अगर फ्यूचर में यूनिक पाथ को कॉपी करता है, देखो भाई सबसे पहली बात उसने यूआई मोड कॉपी करा मान के चलो, बट वो बार बार आंखें से जाता है बहुत देर तक के लिए, लिटरली उसकी आंखें ब्लैक होती है। कॉपी करता है तो सिर्फ अपने को बैकग्राउंड में कैरेक्टर दिखता है बट वो उसकी प्रॉपर आंखें ब्लैक होती है, इसका मतलब वो चीज उसके डीएनए में डाली गई है। और सेकंड चीज कॉपी एबिलिटी। तो जी जो मामा जी थे उस गैब्रियल किम ने कहा कि तुम एक काम करो उसके अंदर अपनी कॉपी एबिलिटी भी डाल दो ताकि, और तुम एक नोट करो कि जो मतलब कॉपी एबिलिटी है काफी परफेक्टली चीजों को कॉपी भी करती है एंड यहाँ पे सेम चीज होती भी है। अपन देखते हैं कि यहाँ पर मतलब डैनियल के मामा ने अपनी कॉपी एबिलिटी एंड शिनगेन यामाजाकी का डीएनए ये मिक्स हुआ एंड यहाँ पे अपनी जो परफेक्शन बॉडी है उसको दो चीजें मिली, एक क्या बोलते हैं यूआई मोड और एक कॉपी एबिलिटी। यहाँ पर एक दिन क्या होता है, यहाँ पे जो डैनियल के मामा है उनको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि वो शायद कुछ गलत कर रहे हैं एंड यहाँ पर वो गैब्रियल किम की बात को सुनते हैं। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि भाई जेरी का बाप कहाँ गया, तो मैं उसको गैब्रियल किम ने ही मार डाला। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो देखो जेरी का बाप गैब्रियल किम के लिए लॉयल था, गैब्रियल किम ने उसको अपना प्लान बताया होगा एंड जेरी के बाप ने मना बोल दिया कि भाई मैं तेरे को किसी की लाइफ के साथ खेलने नहीं देने वाला और ये जो तू चीज कर रहा है बहुत गलत है। अंडरवर्ल्ड तक मैं तेरा साथ दे रहा था पर तू दोनों वर्ल्ड में राज करना चाहता है और तू बहुत बुरा इंसान बन चुका है और मैं तेरे को रोकने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं तेरे को ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। एंड यहाँ पे हो सकता है जेरी का बाप बताने जा रहा हो बट गैब्रियल किम ने ही उसको मार डाला, उनके जो फाइट हुई हो एंड गैब्रियल किम ने उसको मार दिया हो और यहाँ पे फिर उसने ऐसा बोल दिया होगा कि ये फाइट के अंदर मारा गया है एंड उसकी लाश वाश को ठिकाने लगा दिया होगा। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना गैब्रियल की मतलब काइंड ऑफ हो सकता है चार चोई से बात कर रहा हो उस प्लान के बारे में एंड ये चीज सुन ली हो डैनियल के मामा ने एंड यहाँ पे उसके मामा को भरोसा नहीं हुआ होगा कि वो जिसको अपना दोस्त मानता है वो लिटरली इतना गिरा हुआ है और हो सकता है कि ये एक पार्ट हो। मतलब उसने कहा कि अब जैसे ये बॉडी तैयार हो, जैसे मैं सेकंड बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाऊं उसके 1-2 दिन बाद तुम इसको मार डालना, अगर डैनियल के मामा को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मेरी कमजोरी, इसको हो सकता है पता हो मेरी कोई कमजोरी मेरी बॉडी की एंड आगे आकर ये उस चीज का फायदा उठा के मेरे को हरा दे। तो मतलब काइंड ऑफ वो कुछ टाइम तक इसको यूज करेगा परफेक्शन की तरह, उसके बाद अगर उसको लगता है कि वो सब ठीक है तो वो मतलब काइंड ऑफ डैनियल के मामा को मार देगा एंड यही चीज डैनियल का मामा सुन लेता है। उसको पता चलता है गैब्रियल किम के डार्क मतलब काइंड ऑफ प्लान के बारे में कि वो अंडरवर्ल्ड एंड अपर वर्ल्ड पे राज करना चाहता है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पे गैब्रियल किम का डार्क पास्ट मतलब काइंड ऑफ डार्क फ्यूचर प्लान उसको पता चल चुका था डैनियल के मामा को एंड यहाँ पे वो चीज सोचता है कि अगर ये सेकंड बॉडी इसके हाथ में लगी तो तबाही आ जाएगी, क्योंकि प्री जनरेशन के हाथ में एक ऐसी बॉडी लगी जो परफेक्शन है, लिटरली उसके अंदर यूआई मोड है, कॉपी एबिलिटी एंड गैब्रियल किम की स्ट्रेंथ उसके अंदर ऐड हो जाएगी जब ये बंदा उस चीज के अंदर आएगा। तो मतलब उसने सोचा कि काइंड ऑफ यह चीज बहुत ज्यादा गलत है एंड उसने क्या करा, उसने सेकंड बॉडी को चुरा लिया। हाँ, उसने क्या करा, देखो उसने उसका एक बहुत तगड़ा प्लान था। उसने सोचा कि अगर वो उसकी सेकंड बॉडी को रैंडमली कहीं पे छुपा देगा मतलब तो क्या होगा कि मतलब काइंड ऑफ गैब्रियल किम कुछ टाइम का उसको ढूंढ लेगा, लेकिन उसने कहाँ छुपाया, जहां पे चार चीजें शुरुआत करी थी। चार चीजें सबसे पहले जहाँ शुरुआत करी थी जब वो छोटे से घर में रहता था उसने उसको वहीं छुपा दिया एंड यह बात चार चोई तक को नहीं पता थी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब गैब्रियल किम क्या करते हैं, वो उसको ढूंढने लगाते हैं कि भाई इसको ढूंढो कहाँ गया, सेकंड बॉडी लेके भाग गया
अपन देखते हैं कि ये लोग उसको ढूंढ नहीं पाते एंड यह चीज काइंड ऑफ अपने क्या बोलते हैं डैनियल के मामा के लिए ट्रोमा बन जाती है कि भाई उनका दिमाग खराब हो जाता है कि उनको जो मतलब जिसको अपना भाई मानते थे, दोस्त मानते थे, वो इतना ज्यादा मतलब गिरा हुआ निकलेगा, इतना ज्यादा हरामी निकलेगा। लिटरली वो मतलब इस दुनिया का राजा बनना चाहता है, खुद को भगवान समझता है वो, तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा वाला सिस्टम था एंड यहाँ पे वो इस चीज को उनके लिए चीज ट्रॉमा बन गई एंड वो पागल हो गए। मतलब वो काइंड ऑफ मानसिक मतलब उस चीज को सहन ही नहीं कर पाया। तुम खुद सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर मान लो तुम्हें किसी दिन बुलाता है कि चल भाई अपन थोड़ा घूम कर आते हैं, तुम्हारा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, बचपन में तुम दोनों साथ हो, लेकिन जो तुम्हें लेकर जाता है वहां पे 10-15 बंदे हैं एंड तुम्हें वो बीच में धक्का देता है एंड वो 10-15 बंदे तुम्हें मिलके पीटते हैं एंड तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पीठ में छुरा घोप के वहां से चली जाता है, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा कि भाई मेरे दोस्त ने ही मेरे को धोखा दिया। तो वही वाली बात है कि गैब्रियम किम ने इसको धोखा दिया, ये चीज सहन नहीं कर पाया एंड ये पागल हो गया। अपन देखते हैं कि ये मिलता है वर्कर्स को एंड वर्कर्स इसको सीक्रेटली रख लेते हैं, कहते हैं कि भाई प्री जनरेशन का लौंडा है, ऊपर से इसका दिमाग भी बहुत तेज है, तो ये इसको रख लेते हैं एंड काइंड ऑफ इनके उसमें आ जाता है, इसको बाकी का जो पास्ट है वो याद नहीं रहता, तो काइंड ऑफ ये इनके लिए ही काम करने लगता है। तो देखो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि काफी टाइम बीत जाता है एंड यहाँ पे चार्ल्स चोई को नहीं मिलती उसकी सेकंड बॉडी, मतलब गैब्रियम किम की सेकंड बॉडी। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो चार्ल्स चोई वो नहीं ढूंढ पाता है, गैब्रियम की मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा रुक जाता है। यहाँ पे चार्ल्स चोई को कुछ टाइम बाद पता चलता है, जब डैनियल उसके सामने आया था तो उसको पता चल जाता है कि डैनियल मतलब काइंड ऑफ उसके पास गैब्रियम किम की सेकंड बॉडी है, लेकिन चार्ल्स चोई उससे नहीं ले सकता। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो इस बॉडी को काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, एंड यहाँ पे डैनियल के काफी ज्यादा दोस्त बन चुके होंगे इसकी सेकंड बॉडी के, एंड अगर मान लो चार्ल्स चोई इस चीज को अचानक से यहाँ से गायब करता है तो उसके दोस्त पुलिस कंप्लेन करेंगे, उसके परिवार वाले पुलिस कंप्लेन करेंगे एंड इस चीज को ढूंढने में लगाएंगे कि भाई ये कहाँ गया कहाँ गया। एंड यहाँ पे मेन दिक्कत ये कि अगर ये दोनों को ही गायब करा तो मतलब काइंड ऑफ शक होगा बहुत, पुलिस ढूंढेगी और अभी इनका कंट्रोल पुलिस के ऊपर ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट अगर बात ऊपर तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अभी अपन रुक जाते हैं, अभी कुछ नहीं करते। अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो गैब्रियम किम है उनने मतलब एक प्लान बनाया, उनने कहा कि मैं जेम्स ली को पॉलिटिक्स के अंदर भेज दूंगा और जो मतलब काइंड ऑफ कीटे किम है उसको मैं अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा, ताकि दोनों खुद को काफी ट्रेन करें एंड पॉलिटिक्स में जाकर पुलिस के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाए। एंड ये सेम चीज अभी अपन करंटली देख भी रहे हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जेम्स ली पुलिस को कंट्रोल करके रखता है, कीटे किम किसी को भी मार देता है तो जेम्स ली कंट्रोल कर लेता है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जेम्स ली सेकंड बॉडी की परवाह इसलिए कर रहा है ताकि वो गैब्रियम किम को दे सके कि भाई अब डैनियल के काम आएगा, वो डैनियल को यहाँ से लेके चली जाएगा एंड यहाँ पे दोनों डैनियल को मार देगा एंड गैब्रियम किम को वो सेकंड बॉडी दे देगा, जिसकी वजह से गैब्रियम किम अपने प्राइम में वापस आ जाएंगे। एंड भाई तुम खुद बताओ कि गैब्रियम किम कितना ज्यादा इविल इंसान था, वो एकदम से कभी भी अच्छा नहीं बनना। मतलब कौन बंदा है जो एकदम से चेंज हो जाता है, बोलता है कि मैंने काफी गलत काम करे हैं, अब मेरे को अच्छे काम करने हैं, तो मैं अब सच्चाई का पुतला बन के रहूंगा। तो देखो ये सेम चीज अपन ने लेटेस्ट चैप्टर के अंदर देखी थी कि जेम्स ने बोला था कीटे को कि डैनियल को कुछ भी मत करना, मत मानना उसे, एंड यहाँ पे कीटे किम ने बात नहीं सुनी। देखो कीटे किम के अंदर ये जो चीज है काफी कम है, ठीक है, कीटे किम सिर्फ लड़ने के लिए बना हुआ है, ठीक है, एंड वो चीज का कम ही यूज करता है और जेम्स के अंदर दिमाग है, जेम्स दिमाग का यूज करता है। एंड यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ कीटे अपने बाप की बात ही नहीं सुनता है एंड यहाँ पे मतलब वो डरता है उससे काइंड ऑफ। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो कीटे किम है वो मतलब डैनियल को तो उसने मार दिया, यहाँ पर उसकी सेकंड बॉडी में डैनियल पार्क जाग चुका है। तो यहाँ पर मेन रीजन दिमाग उस चीज का ये खराब हो रहा है कि अबे अब अपन क्या करेंगे, अपन गैब्रियम को क्या जवाब देंगे। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो डैनियल के मामा वो यही बोल रहे थे, तू क्या गैब्रियम को वापस जिंदा करना चाहता है। एंड यहाँ पे देखो काइंड ऑफ वो सच बोलने वाला था और बोलता है कि देखो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, बट यहाँ पर गैब्रियम की और जेम्स ली मतलब काइंड ऑफ वो बोलने वाला था एक सच, पर मतलब जेम्स ने उससे पहले उसको मार डाला। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से अब ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि मतलब मैं काइंड ऑफ देखो 100% श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल यही होगा, ये मेरी एक थ्योरी थी जो मतलब मैंने तुम्हें बताई कि देखो ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है। तो बाकी मानना है ना मानना तुम्हारे ऊपर है। ये यार जी मेरे पास थोड़ी स्टोरी लाइन में बताई कि देखो ये प्लॉट हो सकता है, मे भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। बाकी खैर ये तो मेरी एक छोटी थ्योरी थी, तुम्हें कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, बस थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है एंड भाई इसके अंदर मजा भी आया काफी ज्यादा थ्योरी के अंदर। मैंने इसको काइंड ऑफ स्टोरी की तरफ कनेक्ट करा ताकि तुम्हें सुने और तुम मजा भी करो एंड तुम्हें काइंड ऑफ क्रिएशन में भी मजा आया। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि भाई कोई तुम्हारे पास बढ़िया थ्योरी है, मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। मेरा एक ईमेल है ऊपर, तुम अगर जाओगे तो मोर के अंदर तुम्हें मेरे चैनल के पास दिख जाएगा ईमेल, बिजनेस फॉर ज्यूक एनिमे, तो तुम उसके अंदर मेरे को ईमेल भी कर सकते हो और मैं तुम्हारे ईमेल भी देखूंगा। स्पॉन्सर हो तो वो भी मुझे ईमेल कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने
बिजनेस ईमेल बना लिया है। तो जो करना है करो, कि मेरे से अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो ईमेल करो, या तो मेरे को काइंड ऑफ बिजनेस के लिए कोई ईमेल करो, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैं वहां पे भी देख लेता हूँ। तो हमें ये थी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सायोनारा।